तेजस्वी प्रसाद यादव लौट गए विदेश से, करने जा रहे 3 बड़े काम। बीजेपी को सताने लगा तेजस्वी यादव के कार्यों का डर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। तेजस्वी प्रसाद यादव आखिरी तौर पर विदेश से वापस हो गए हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि 4 जनवरी 2026 को तेजस्वी प्रसाद यादव लौट जाएंगे बिहार। लेकिन दोस्तों वो बिहार तो नहीं लौटे हैं, लेकिन विदेश से जरूर लौट गए हैं। और विदेश से आने के बाद वो डायरेक्ट ही दिल्ली में है, और दिल्ली के बाद वो 3 ऐसे काम करने जा रहे हैं बिहार लौटने के तुरंत बाद, जिससे आखिर बीजेपी को इस बात की डर सतानी शुरू हो गई है कि न जाने कौन से धमाके कर दिए जाए तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि बीजेपी के एक नेता के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव कोई ना कोई धमाका जरूर करने वाले हैं, जिसके कारण आखिर ये बयानें दी जा रही। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश से लौट कर दिल्ली में है, और बिहार आने की बात तो योजना बनाई जा रही है कि वो बहुत ही जल्द बिहार लौट जाएंगे। लेकिन बिहार लौट कर आखिर वो क्या करेंगे, इस पर कार्य योजना तैयार किया जा रहा। दोस्तों इसके अंतर्गत जो सूत्र के अनुसार खबर प्राप्त हुई, 3 ऐसे बड़े काम करेंगे जिसके आधार पर एक बार फिर से वो राष्ट्रीय जनता दल को आम जनता के बीच एक नए अंदाज में पेश करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता देना चाहेंगे दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा विदेश में रहकर एक ऐसे कार्य नीति पर कार्य किया गया है जिसके आधार पर चुनाव के दरमियान जो वोटों की गिनती में कोई अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल होता है, उसका खुलासा किया जाएगा। मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर विदेश में थे तो वो चुपचाप सिर्फ बस छुट्टियां नहीं मना रहे थे। और इस खबरों से मैंने पहले भी बताया था कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसी नीति पर काम कर रहे जिसके आधार पर वो राष्ट्रीय जनता दल को एक नए अंदाज में पेश करना चाहते। तो दरअसल दोस्तों 3 कामों के बारे में आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से कार्य करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पारिवारिक संबंधों को वो ठीक करने जा रहे। जो खबर आ रही है उसके अनुसार तेजस्वी प्रसाद यादव अपने परिवार के तमाम विवादों को समाप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि परिवार के अंदर चाहे अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ हो, चाहे रोहिणी आचार्य के साथ हो, किसी के साथ भी अगर परिवार के अंदर कुछ भी मतभेद है तो इसे प्राथमिकता के रूप में सबसे पहले समाप्त करना है। और इसका नज़ारा आप देख ही लिए होंगे कि राबड़ी देवी के जन्म दिवस के अवसर पर तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचकर आखिर अपनी मां से मिलते हुए और जन्मदिन की बधाइयां देते हुए पोस्ट किए थे। उसके बाद आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों को भांप चुके हैं और जान चुके हैं कि आखिर परिवार में हुए विवाद के कारण ही तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर कुछ हार का सामना करना पड़ा है तो ये भी एक बड़ा कारण है। दरअसल दोस्तों चुनाव के दरमियान सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा बार बार हर सभा में एक बातें कही जा रही थी, और वो बात थी कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो व्यक्ति आखिर कैसे देश को संभाल सकता है और कैसे राज्य को संभाल सकता है, जिसका आखिर आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आम जनता को यही समझ में आया कि न जाने पारिवारिक कलह कुछ इस कदर बढ़ गई, जिसमें न जाने अपने हितों के कारण लोग जब अपने परिवार के व्यक्ति को भूल रहे तो बिहार की जनता को भूलने में आखिर कितना समय लग सकता है, जिसका नतीजा हुआ कि चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर आखिर इस समस्या का समाधान हेतु तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे पहले अपने पारिवारिक संबंधों को ठीक करने जा रहे, और बहुत ही जल्द तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी प्रसाद यादव और पूरे लालू फैमिली एक साथ नजर आने वाले हैं। आइए दोस्तों, ये तो पहला काम। अब आइए दूसरा काम कि एक बड़ी बैठक का आयोजन करेंगे, और ऐसा बैठक रहेगा जो एक नया पैगाम लेकर आम जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों जो खबर आ रही कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है,
क्योंकि आरजेडी का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के द्वारा जो बयान दिया गया था बीच चुनाव के दरमियान कि भूरा बाल साफ करो, एक बार फिर से यह बयान देकर खास तौर पर सामान्य वर्ग के जो भी जो भी वोटर थे, उन्हें आघात पहुंचाया था। दरअसल उनके द्वारा ये बातें नहीं बोली जानी चाहिए थी कि भूरा बाल साफ करो। तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरफ जहां ज़्यादा से ज़्यादा भूमिहार समुदाय को टिकट दे रहे थे, उम्मीदवार घोषित कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल का, वहीं पर आखिर मंगनी लाल मंडल के द्वारा भूरा बाल साफ करो का बयान देकर उन सभी वोटर जो खास तौर पर सामान्य वर्ग से संबंध रखते थे, उन सभी को आघात पहुंचाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि खुले रूप से आरजेडी के विपक्ष में उनकी ओर से वोटिंग किया गया। इसके अंतर्गत खबर आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को हटाकर किसी और को इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, 50 से ऊपर जो जिला अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकेगी, लेकिन समीक्षा के बाद की जा सकेगी। ये बहुत बड़ी बात। दूसरा काम उनके स्तर से ये किया जा रहा, और तीसरा काम करने की बातें आ रही दोस्तों कि क्षेत्र भ्रमण करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव हर जिलों का दौरा करेंगे, और दौरा करने के क्रम में यह दौरा आखिर क्यों किया जाएगा, तो दोस्तों यहीं पर इसी का डर सताया है बीजेपी को कि न जाने दौरा करने का उद्देश्य क्या है तेजस्वी प्रसाद यादव का, दौरा करके वो कौन सी पोल खोलने जा रहे। दरअसल दोस्तों अदृश्य शक्ति का जो उन्होंने प्रयोग किया था, उन्होंने कपिल सिब्बल जो बड़े अधिवक्ता थे उनके सामने कहा कि इस बार के चुनाव में अदृश्य शक्ति का प्रयोग किया गया, जिसके कारण चुनावी परिणाम बदल गया है। वही अदृश्य शक्ति के बारे में उन्होंने अंदर खाने पूरी तरह तैयारी की है कि वो अदृश्य शक्ति कौन है, अदृश्य शक्ति क्या है जिसके कारण चुनाव का परिणाम सोच से परे हो जाता है। इसके अंतर्गत उनके स्तर से खोजबीन की गई है। हालांकि यह खबर नहीं सामने आ रही कि वो कौन से पिटारे खोलेंगे जिसके कारण आम जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि आम जनता के वोटों से नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों के प्रयोग से एनडीए को बहुमत मिलती है। और इसका पोल तेजस्वी प्रसाद यादव गांव-गांव में जाकर, प्रखंडों में जाकर, जिलों में जाकर खोलेंगे, जिसका कारण है दोस्तों कि कहीं न कहीं से जो बातें आई कि तेजस्वी प्रसाद यादव गाँव का दौरा करने वाले हैं, प्रखंडों का दौरा करने वाले हैं, जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी को इस बात की डर सता गई है। और बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय ने आखिर बड़ा बयान देते हुए यही कटाक्ष किया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार आकर ही क्या करेंगे, बिहार में उनके लिए तो कुछ रहा ही नहीं। उनका कहना था कि सब कुछ यानी पूर्ण बहुमत बिहार की जनता एनडीए को दे दी, तो आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार में रह ही क्या गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब सब कुछ अपार बहुमत एनडीए को आम जनता की ओर से दी गई है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में आकर क्या करेंगे, उनका क्या बच गया है। दरअसल दोस्तों ये तंज कसने का मुख्य कारण ये था कि उन्हें इस बात की डर है कि न जाने तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली तक पहुंच गए हैं तो बिहार में पहुंचने के बाद कौन से पिटारे खुलने वाले हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।